सभी विश्वासी बहन भाइयों पर प्रभु यीशु की आशीष बहुतायत से हो। प्रभु यीशु के उस पवित्र नाम की महिमा युगान युग होती रहे। वो सबसे प्रेम करने वाला, सब पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हम उसकी सारी आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा आज हम जानेंगे कि उद्धार क्या है। वो महान उद्धार जो यीशु ने पूरी मानव जाति पर किया, वो अनमोल है मेरे प्रियो। वो इस पृथ्वी पर सबका उद्धार करने आया। वो सिर्फ यहूदियों का नहीं, सबका उद्धारक है, जिसकी भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में पहले से ही कर दी गई थी। परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया और परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया। उद्धार क्या है? मुक्ति, छुटकारा, आज़ादी, हमारे पापों से, दुखों से, रोग बीमारी से, हमारी बुराइयों से, चिंताओं से और उन बंधनों से जिनमें हम बंधे हुए थे मेरे प्रियो, उनसे आज़ाद करने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए। जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, वो जानता था, लेकिन उसने अपने आप को एक साधारण मनुष्य के रूप में कर लिया। इस महान उद्धार की चर्चा सबसे पहले प्रभु के द्वारा मनुष्यों में हुई। जैसे कि कहा गया है कि उद्धार सबके लिए है, लेकिन उद्धार के लिए परमेश्वर की धार्मिकता और विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। धार्मिकता का मतलब मेरे प्रियो किसी धर्म से नहीं, विश्वास से है, मन के विश्वास से। परंतु जो परमेश्वर की धार्मिकता को ना मानकर अपनी ही धार्मिकता को स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है? यहूदियों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास ना किया। वो सिर्फ मूसा की व्यवस्था को ही मानते थे और आज तक भी वही मानते हैं। जैसे कि मूसा ने कहा कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है उसे मानता है तो उसी से जीवित रहेगा, और जो धार्मिकता विश्वास से है वो उसी से जीवित रहेगा। तो विश्वास की धार्मिकता ये कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं मेरे प्रियो। जब हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय ही हम उद्धार पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब कोई भी प्रभु से अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगता है कि हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो और तुम मेरे हृदय में आ जाओ और आज से मैं तुम्हें अपना प्रभु परमेश्वर स्वीकार करता हूँ, तो मेरे प्रियो वो उद्धार पाता है। जब मुंह से बोलते हैं तो हमारे पापों की क्षमा हो जाती है, लेकिन मेरे प्रियो इतना ही काफ़ी नहीं है। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ना है। हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया। हमारे सारे श्रापों को, रोग बीमारियों को, दुखों को, हमारी बलहीनता को क्रूस पर ले लिया और हमें सब बंधनों से आज़ाद किया। हम मसीह में आज़ाद हैं मेरे प्रियो। पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा
वो कभी लज्जित ना होगा, कभी निराश ना होगा। किसी में कोई भेदभाव नहीं है मेरे प्रियो। वो उसके सामने सब बराबर हैं। वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, और जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते तो उसका नाम कैसे ले सकते हैं? और जिसके बारे में उन्होंने सुना नहीं तो उस पर विश्वास कैसे करें? और जब तक प्रचारक किसी को प्रभु के बारे में ना बताएं तो वो उस पर कैसे विश्वास में आए? जैसे कि लिखा गया है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इसके बारे में यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कि परमेश्वर के वचनों को कौन ध्यान से सुनता है और कौन उस पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु, उसके अपनों ने ही उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु ने अपने समय में इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, आश्चर्यजनक काम किए, तो भी यहूदियों ने विश्वास ना किया। और जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया। जैसा कि लिखा है कि उनके उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। प्रभु का प्रचार तो बहुत किया गया, लेकिन कुछ ने विश्वास किया और कुछ ने नहीं किया। और विश्वास के द्वारा ही अन्य जातियों का उद्धार हुआ। इसीलिए कहा गया है, यशायाह ने अपनी पुस्तक में कहा है कि जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। मेरे प्रियो, विश्वास में दृढ़ होते जाओ और प्रभु पर भरोसा रखो। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 15 में प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अनमोल है, सदैव उस पर चलो। हमारा प्रभु सामर्थी खुदा है, जीवित खुदा है। उसके अनुसार चलो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमेशा मेल मिलाप से एक मन होकर रहो और प्रभु का धन्यवाद करते रहो। हर बात में प्रभु से निरंतर प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। वो प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर सदैव तुम्हारे साथ है। आमीन। धन्यवाद।